नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 145वां प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 145। जबकि वीडियो की बात करेंगे तो वीडियो लगभग 230 के करीब होगा। ये 230 के आसपास होगा ये वीडियो। पहला प्रश्न है, पैथकर पेंटिंग संबंधित है। पैथकर पेंटिंग संबंधित है किससे? किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से? तो ये रहेगी झारखंड से। पैथकर पेंटिंग झारखंड से संबंधित है। यह झारखंड के एक छोटे से गांव आम दुबी की पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग है। कैसी है? स्क्रॉल पेंटिंग है। जबकि पैथकर पेंटिंग शब्द जो है स्थानीय शब्द पाटेकर या क्षेत्र के पटा कलाकारों से लिया गया है। तो पैथकर पेंटिंग किससे संबंधित है? झारखंड से। चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मानिकल पत्रिका किसने प्रकाशित की? जो ब्रह्मानिकल पत्रिका है किसने प्रकाशित की थी? राजा राम मोहन राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? किसने प्रकाशित की? तो ब्रह्मानिकल जो पत्रिका है ये राजा राम मोहन राय की है। किसकी? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, इसकी कुछ व्याख्या देख लें। ब्रह्मानिकल जो पत्रिका है राजा राम मोहन राय की है और जो राजा राम मोहन राय हैं 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार, अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल लिखा। मिरात उल अखबार जो प्रकाशित किया था ये फारसी भाषा में था। किसमें था? फारसी भाषा में था। जबकि ब्रह्मानिकल जो पत्रिका है मैगजीन ये अंग्रेजी भाषा में थी। और इनकी जो कृतियां हैं प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ये बहुत ही प्रमुख कृति रही है। इन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया। इसका भी एडिटिंग किया है। किसका? संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया। तो जान जाइए, मिरात उल अखबार, ब्रह्मानिकल पत्रिका, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस एक कृति और बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका भी लिखा, संपादन किया है। निम्न में से कौन सा आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है ये बताना है। कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, निवेश एवं पूंजी निर्माण को मंद करना। इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। जो आर्थिक नियोजन की अगर बात करेंगे तो कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना है तो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्ति करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी करना, ये भी सही है। लेकिन नहीं है के हिसाब से तो ये गलत है। निवेश एवं पूंजी निर्माण को मंद करना ये गलत है। तो नहीं है के हिसाब से डी नंबर सही हो जाएगा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? चौथा प्रश्न कह रहा है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का? जो राज्यसभा है इसका सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता, जबकि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये तो इसका अध्यक्ष बन सकता है। क्योंकि विधान परिषद का जो सदस्य है वो अध्यक्ष बन जाता है विधान परिषद का। विधानसभा का सदस्य मीन्स एमएलए बन जाता है, विधानसभा अध्यक्ष बन जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष कोई एमपी बन जाएगा। लेकिन राज्यसभा का सदस्य जो है अध्यक्ष नहीं बन पाता। गौरतलब है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है
राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्व आय का प्रमुख स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा राजस्व आय का प्रमुख स्रोत नहीं है, ये बताना है। कर आय, गैर कर आय, सरकार द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज, साहूकारों द्वारा दिया गया ऋण पर ब्याज। राजस्व आय का प्रमुख स्रोत देखिए, कर आय तो रहेगा, गैर कर आय भी इसमें शामिल हो जाएगा, सरकार द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज ये भी रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, साहूकार दिए तो साहूकार निपटे अपना, इससे कोई मतलब है नहीं। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, 5 का डी आंसर सही है। छठा प्रश्न है, आरापाहो जनजाति संबंधित है जो सॉरी अरापाहो जनजाति है संबंधित है किससे? कहाँ रहती है? इटली में, युगांडा में, यूएसए में या ब्राजील में? तो ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ चले जाएं, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी अरापाहो जनजाति। क्या है, थोड़ी सी और व्याख्या देखेंगे। अरापाहो जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत, जो रॉकी पर्वत है, ढाल में रहते हैं यहाँ पर। जबकि इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द मैंने भी शामिल किया है, हालांकि वो ऑब्जेक्टिव उसमें विकल्प में नहीं है। अरापेश जनजाति भी होती है अरापाहो के अलावा। ये जो जनजाति है ये पापुआ न्यूगिनी में पाई जाती है। कहाँ है? पापुआ न्यूगिनी में आरापेश जनजाति है। जो अरापाहो जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में मिलेगी देखने को। 7वां प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? अच्छा प्रश्न है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? जहां पर एसटी ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, वहां पर सीट ज़्यादा होगी और वह रहेगी मध्य प्रदेश में। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये रहेगा एमपी, मध्य प्रदेश में ही। सी नंबर सही हो गया। 7वें का कौन सा आंसर रहा? सी नंबर। 8वें प्रश्न की बात करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी क्रोमियम की खान कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी क्रोमियम की खान कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में या अफगानिस्तान में? कजाकिस्तान में, बी नंबर सही हो गया। 8वें का कौन सा आंसर सही रहेगा? बी नंबर सही रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी क्रोमियम की खान कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान की क्रोम ताऊ विश्व की सबसे बड़ी खान है। किसकी? क्रोमियम की, क्रोम ताऊ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर जेम्स टेलर, सर सीडी देशमुख, सर बेनेगल रमा राव, सर ऑक्सबोर्न स्मिथ। 9वां प्रश्न है, सर ऑक्सबोर्न स्मिथ है। डी नंबर सही रहेगा। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑक्सबोर्न स्मिथ। 1935 की बात है, उसी के आसपास। अकबर के नेतृत्व में राजा टोडरमल संबंधित थे। नवरत्न है, जो नवरत्न। अकबर के जो नवरत्नों में से शामिल राजा टोडरमल कहाँ के रहने वाले थे?
प्रश्न का कहना यह है, सीतापुर से, पीलीभीत से, हमीरपुर से या ललितपुर से। तो जो टोडरमल थे, इनके वित्तीय सलाहकार वित्त मंत्री की तरह काम करते थे, तो ये थे सीतापुर से। ये नंबर सही हो गया। इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। कहाँ? लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा दिए गए भूमि सुधार थे। क्या था? भूमि का सुधार। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर उन्होंने भूमि सुधार की सफल योजनाएं चलाई। दीवान ए अशरफ के पद पर रहे, ये वित्त मंत्री की तरह कार्य किया। निम्न में से कौन सा पदार्थ कुचालक है? ग्रेफाइट, हीरा, चांदी, लोहा। इनमें से कौन सा कुचालक है? ग्रेफाइट तो अच्छा कंडक्टर है, चांदी भी अच्छी कंडक्टर है, लोहा भी है, लेकिन हीरा है। हीरा में ताप और इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है। बी नंबर सही हो गया। इसको सिर्फ प्रकाश चाहिए, उसी में अपना रंग बिखेरता है। 11वां प्रश्न का बी नंबर सही रहेगा। हीरा एक पारदर्शी रत्न है, बिल्कुल। रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक है। हीरा प्राकृतिक पदार्थ में सबसे कठोर पदार्थ है। जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उसमें सबसे सॉलिड सब्सटेंस है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1953 में। वर्ष 1952 में राज्यसभा का गठन हो गया था। सी नंबर सही रहेगा 12वें का। निम्न में से नार्डिक देश, नार्डिक या नार्डर्न देश कह सकते हैं, नार्डिक या नार्डर्न देश, इनमें से कौन सा नहीं है? ये देखिए, नार्डिक देश हैं, स्कैंडिनेवियन भी देश कहे जाते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग। तो डेनमार्क भी, फिनलैंड भी, स्वीडन भी है, लेकिन लग्जमबर्ग नहीं है। तो डी नंबर सही हो गया इसके अनुसार। 13वें का कुछ व्याख्या देख लेंगे। स्कैंडिनेवियाई देशों को नार्डिक देश कहा जाता है। जो 5 हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क, फिनलैंड और आइलैंड। स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइलैंड। स्कैंडिनेवियाई प्रदेश प्रायद्वीप में स्थित होने के कारण इन देशों को यह नाम दिया गया। जबकि नीचे जो लग्जमबर्ग की बात हो रही थी, लग्जमबर्ग होना चाहिए, लग्जमबर्ग। ये भी, यह देश कहाँ का? यूरोप का छोटा सा देश है, जो एक स्थलबद्ध देश है, मीन्स लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमाएं बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस से मिलती हैं। कमेंट करके बताइए लग्जमबर्ग के जर्मनी किधर साइड में है। बीरबल के बचपन का क्या नाम था? बीरबल के बचपन का नाम क्या था? भगवान दास, भारमल, महेश दास, गणेश दास। क्या था? महेश दास था। सी नंबर सही हो गया। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। नवरत्नों में से सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही माना जाता है। जो अकबर के नवरत्न हैं उनकी बात हो रही है। इनका जन्म 1528 में कहाँ हुआ था? कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। कब? 1528 में जन्म हुआ इनका। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? आज अकबर से संबंधित कई प्रश्न आ गए। अकबर के नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं था?
अकबर के कुछ नवरत्न दिए हैं, इनमें से कौन नहीं था? मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान एक खाना, भारमल। तो मुल्ला दो प्याजा थे, हकीम हुमाम ये भी नवरत्न में थे, अब्दुल रहीम खान एक खाना ये भी थे, भारमल नहीं थे। डी नंबर सही हो गया। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन से थे? बीरबल थे, अबुल फजल थे, तानसेन थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, मान सिंह थे, राजा टोडरमल थे, फैजी थे, हकीम हुमाम थे, मुल्ला दो प्याजा, ये लोग थे। 16वां प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, प्रश्न कहा गया है कोई मंत्री है उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह क्या हो? सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, या किसी मामले के तथ्यों को रोकता है, या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। 16वां प्रश्न है, इसकी अगर बात करें, सरकार में विश्वास खो देता है, ऐसा तो नहीं। लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है। किसी मामले के तथ्यों को रोकता है, तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन करता है, ये बात सही रहेगी। ऐसे में समस्या होगी इसको। मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है, इसके पीछे अन्य रीजन भी हो सकते हैं, इसलिए जो सही उत्तर है सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है? सॉरी, निम्न में से कौन सही है? बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, अरुण और पृथ्वी की कक्षाओं में ट्रांजेंस होते हैं। ये कहा जा रहा है जो ग्रह हैं अपने, इनमें बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, अरुण और पृथ्वी की कक्षाओं में ट्रांजेंस होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजेंस होते हैं। और ट्रोजन यानी कि ट्रांजेंस वे क्षुद्र ग्रह हैं जो सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे ग्रहों के लगातार साथी बने रहते हैं। ये भी सही है, तो दोनों सही हो गए, एक और दो दोनों सही है। असल में ये इन्हीं की कक्षाओं के साथ में ही रहते हैं, लेकिन आगे पीछे रहते हैं, तो इनसे लेकिन कभी ग्रहों की सामने नहीं आ पाते, तो इनकी भी स्थिति बनी रहती है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? मारतानिया, किरिबाती, अल्जीरिया, लीबिया। तो मारतानिया तो है, अल्जीरिया भी है कर्क रेखा पर, लीबिया भी है, लेकिन ये नहीं है, किरिबाती नहीं है। किरिबाती देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, या कह लें कर्क रेखा किरिबाती देश को नहीं काटती। व्याख्या देख लेंगे। सॉरी, कर्क रेखा पर स्थित देश कुल कितने हैं? 18। कितने देश हैं कर्क रेखा पर? कितने देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? 18 देशों से होकर के गुजरती है। वह देश रहेंगे हवाई द्वीप, जो हवाई द्वीप तो यूएसए में है, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी रहेगी, बांग्लादेश, चीन और ताइवान भी रहेगा। कुल मिलाकर के कितने देश हैं? 18 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कमेंट करके बताइए भारत में कितने प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और उनके नाम कमेंट करके बताइए। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तारकुंडे समिति और एक है गोस्वामी समिति, इसका संबंध किससे है? चुनाव आयोग
चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध से, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता से, चुनाव में काले धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक से। तो ये रहेगी चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। कह सकते हैं तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति चुनाव व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन रहेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त, सेंट्रल इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी रहेंगे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहेंगे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। निम्न में से किसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? इनमें से किसमें प्रकाश की गति न्यून रहेगी, कम रहेगी? क्या रहेगी? कम रहेगी। तो जल, वायु, निर्वात, कांच। 21वां प्रश्न है कांच। डी नंबर सही रहेगा। जल में भी अच्छी खासी रहेगी, वायु में रहेगी और निर्वात में भी रहेगी, कांच में तो न्यून रहेगी। डी नंबर सही हो गया। 22वां प्रश्न कह रहा था, क्या कह रहा था? तो ये कहता है अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है कैसा? उल्टा तथा वास्तविक, केवल वास्तविक, आभासी तथा उल्टा, उपरोक्त सभी। तो ये रहेगा उल्टा और वास्तविक होता है। ए नंबर सही रहेगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया? लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया? विधि आयोग ने, ठक्कर आयोग ने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सरकारिया आयोग ने। 23वां प्रश्न की बात हो रही है तो ये दिया सरकारिया आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया। डी नंबर सही हो गया 23 का। मलक्का जल संधि किससे संबंधित है? या कह लें मलक्का जल संधि किसके मध्य स्थित है? श्रीलंका तथा भारत के मध्य, इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के मध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। मलक्का जल संधि जो है ये मौजूद है इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बी नंबर सही हो गया। मलक्का जल संधि के संबंध में इंडोनेशिया और मलेशिया। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में स्थायी गैस है? सॉरी, पूरा बैकअप हो गया था, बैक हो गया था। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में स्थायी गैस है? ओजोन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई सबसे ज्यादा स्थायी गैस की बात करें N2 रहेगी। बी नंबर सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। पढ़ते जाइए, काफ़ी लाभप्रद प्रश्न को लेकर के हम आते हैं, काफ़ी मेहनत होती है इनमें, और आपकी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही सरल बनने का काम करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हर दिन के लिए क्वालिटी के तौर पर अपडेट करते रहें चीज़ों को। अच्छी वीडियो मिलते रहें आप सभी को।